नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, गर्मी के मौसम में सभी लोग ठंडक में रहना चाहते हैं और ठंडी चीज़ें खाना पीना चाहते हैं, और जो चीज़ें ठंडी नहीं होती हैं उन्हें या तो फ्रिज में रख दिया जाता है या उन्हें बर्फ़ मिलाकर ठंडा कर लिया जाता है। साथियों, कभी आपने सोचा है कि जब ये फ्रिज और बर्फ़ नहीं थे तब लोग चीज़ों को कैसे ठंडा करते होंगे? तो आज का हमारा चर्चा का विषय यही है कि कहानी बर्फ़ की, यानी हिस्ट्री ऑफ आइस, कि बर्फ़ किस तरह बना और किस तरह हम तक पहुंचा और बाद में कितने प्रयासों से फ्रिज ने जन्म लिया। तमाम प्रयोगों, वैज्ञानिकों की मेहनत और प्राचीन काल के तमाम अनुभव, इन सब चीज़ों को मिलाकर ये चीज़ें हम तक पहुंची हैं। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, एक और ख़ास बात आपसे शेयर करना चाहूँगा और इस बात के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि यह आपके लोकप्रिय चैनल संप्रेषण विद एसएस का 401वां वीडियो है। यानी संप्रेषण विद एसएस 400 वीडियो पार कर चुका है, और यह सब जो हमने मंजिल तय की है, यह सब आपके सहयोग के बिना कदापि संभव नहीं था। तो आप अपना स्नेह, सानिध्य, समर्थन सदा बनाए रखें हैं और यह पावन रिश्ता सदा मजबूत रखें, यही मंगल कामना है, यही शुभेच्छा है। साथियों, आइए अब बात करते हैं बर्फ़ के इतिहास की। साथियों, यह सुनकर आपको शायद आश्चर्य हो कि पुराने ज़माने में सैकड़ों साल पहले राजे, महाराजे, बादशाह जो बर्फ़ होती थी उसे पहाड़ों से मंगाया करते थे, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो। और साथियों, इतिहास में ये प्रमाण भी दर्ज है कि बादशाह अकबर ने हिमालय से बर्फ़ मंगाई थी आगरा के लिए। तो उस ज़माने में साथियों सोचो ये कितना चुनौतीपूर्ण कार्य रहा होगा कि इतनी दूर से बर्फ़ लाना और वो भी पिघलने से पहले गंतव्य तक पहुंचाना। और साथियों, इसके अगर पीछे चलते हैं, हम कुछ इतिहास में पन्ने पलटते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी थे उस ज़माने में जो कि बर्फ़ को सर्दियों में इकट्ठा करके रख लेते थे और उसे जूट, जानवरों की खाल, बुरादा आदि तमाम चीज़ों से सुरक्षित रखते थे गर्मियों के लिए। और यदि और पीछे चलें तो हम देखते हैं चीनियों और फारसी लोग मैदानों में गड्ढे खोदकर, जिन्हें यखचल कहा जाता था, उसमें कुछ विशेष प्रकार से परतें जमा कर सर्दियों में वहाँ बर्फ़ एकत्रित करके रख देते थे और उसे पूरी तरह बंद कर देते थे, और इनमें वर्ष भर जो है बर्फ़ सुरक्षित रहती थी। और उस ज़माने में कुछ लोग ऐसे भी थे साथियों, तो जो जमी हुई झीलों से बर्फ़ काट कर लाते थे। धीरे धीरे यूनानी और रोमन लोग भी बर्फ़ के आदी होने लगे, उन्हें भी चीज़ें ठंडी वाली अच्छी लगने लगीं। काफ़ी समय बाद साथियों यह देखा गया कि लोग बर्फ़ के आदी तो हो रहे थे, लेकिन अभी तक जो हम बर्फ़ इस्तेमाल कर रहे थे वो सब प्राकृतिक बर्फ़ थी। और एक ओर बर्फ़ का व्यवसाय बढ़ रहा था, दूसरी ओर वैज्ञानिक इस खोज में लगे थे कि बर्फ़ बनाने की कोई मशीन ईजाद की जाए जिससे बर्फ़ लोगों को आसानी से मिल सके। क्योंकि साथियों, जो अब तक बर्फ़ का शौक़ था वह अभिजात वर्ग के लोगों तक ही सीमित था। एक आम इंसानों को बर्फ़ मुहैया नहीं हो पाती थी जल्दी से, और बर्फ़ की मांग बढ़ने के साथ साथ खोजें भी तेज होती गई। तो आइए साथियों अब बात करते हैं उस ज़माने में बर्फ़ के व्यवसाय की। एक चतुर नागरिक फ्रेडरिक ट्यूडर जो थे, उन्होंने बर्फ़ को व्यवसाय बनाने के बारे में सोचा कि बर्फ़ से कैसे पैसे कमाए जाएं। तो शुरुआत में तो लोगों को बड़ा अजीब सा लगा कि बर्फ़ भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे कुछ कमाया जा सकता है। इसके लिए उनने तमाम देशों में बर्फ़ भेजी, तमाम बार, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, इनमें बर्फ़ भेजी, और इसके अलावा लोगों को आइसक्रीम और बर्फ़ के तमाम प्रकार की चीज़ें बनाकर खिलाईं, कभी मुफ्त में, कभी कम दामों पर। धीरे धीरे साथियों उनकी मेहनत रंग लाई, और लगभग 40 वर्ष के उनके प्रयासों के बाद उनकी मेहनत चमकने लगी और उन्होंने इसमें खूब पैसा कमाया। इतना पैसा कमाया कि लोग फ्रेडरिक ट्यूडर को आइस किंग कहने लगे, और उनका साथ इसमें दिया उनके साथी नथानिल वायस ने। और बर्फ़ के लिए अलेक्जेंडर ट्वेनिंग, जेम्स हैरिसन,
मोहल, पियरे आदि के साथ साथ तमाम वैज्ञानिक निरंतर प्रयासरत थे कि कोई मशीन बनाई जाए। लोगों को बर्फ पसंद आ रही थी, अच्छी लग रही थी। अब बर्फ की क्यूब्स भी बिकने लगी थी, लेकिन अभी भी साथियों बर्फ जो है प्राकृतिक थी या बहुत महंगी थी, आम व्यक्तियों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं थी। और साथियों इन्हीं तमाम बातों ने रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज की खोज को बल दिया और बाद में इन्हीं प्रयासों के चलते फ्रिज बना। अब आइए साथियों जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर कैसे बना। इसके लिए साथियों साल दर साल कोशिशें होती रहीं। 19वीं शताब्दी के शुरू में ये प्रयास शुरू किए गए और काफ़ी वर्षों बाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रिज बनाने में वैज्ञानिकों ने सफलता पाई। इसके लिए प्रयास शुरू हुए थे 1728 से विलियम कुनेन, इसके बाद 1834 में जैकब परकिंस, 1851 में जॉन गॉरी, 1876 में कार्ल वान। वैसे तो साथियों बर्फ बनाना आज के ज़माने में क्या है, पानी को जमाना ही बर्फ जमाना है, लेकिन उन दिनों साथियों ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। यह बहुत दुष्कर और बहुत कठिन कार्य माना जाता था। लेकिन इस कार्य में 19वीं शताब्दी पूरी होने के बाद जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई तो बहुत तेजी आई और 1913 में फ्रेड वुल्फ ने अपना पहला फ्रिज बनाया। फिर 1916 में अल्फ्रेड वेलॉक्स, उन्होंने भी इस पर काफ़ी काम किया और अंततः 1927 में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने अपना पहला फ्रिज बाजार में उतारा और भारत में साथियों पहला फ्रिज आया 1950 में आज़ादी के बाद। और जब भारत ने अपना पहला फ्रिज बनाया तो ये बना 1958 में और इसे बनाया गोदरेज एंड वॉयस कंपनी ने। तब से आज तक साथियों रेफ्रिजरेटर में तमाम बदलाव हुए हैं और बेहतर से बेहतर होकर आज हमारे पास इस रूप में है कि हम जब चाहें मिनटों में बर्फ जमा सकते हैं। अब साथियों जानते हैं कुछ बर्फ से जुड़े रोचक तथ्य। तो साथियों दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्फ जापान में पड़ती है और सबसे ज़्यादा बर्फ का जो है क्षेत्र वो अंटार्कटिका में है, जहां तापमान -60 डिग्री सेल्सियस सामान्यतया होता है। और साथियों ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, पहाड़ हैं बर्फ के, वो पिघल रहे हैं, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, इसलिए यह भी चिंता का विषय है। और साथियों जहाँ तक बर्फ के उपयोग की बात है तो चिकित्सा क्षेत्र में बर्फ ने क्रांतिकारी योगदान दिया है और बर्फ़ों से संबंधित जो खेल हैं काफ़ी दुनिया में खेले जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि ज़्यादा ठंडी चीज़ें या आइसक्रीम आदि चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये आपके दांतों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। तो अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों तो नदियों में पानी रहे और वैश्विक जलवायु उत्तम रहे, यही हमारी सोच होनी चाहिए और इसके लिए बर्फ एक आवश्यक घटक है, खास तौर पर जल चक्र के लिए। और साथियों जब हमें ठंडी चीज़ें चाहिए और हम आइसक्रीम खाते हैं तो साथियों एक बार एक बिग थैंक यू उन लोगों के लिए भी होना चाहिए, उन वैज्ञानिकों के लिए भी होना चाहिए, उन सहयोगी के लिए भी होना चाहिए जिन्होंने बर्फ और फ्रिज को आप तक पहुंचाया। तो साथियों आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलते हैं। नमस्कार।